रविंद्र कुशवाहा जी। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शीघ्र ही माया मल का नाश कैसे होगा? शीघ्र तो नहीं होने वाला जैसे पुराना दाग हो ना, तो कई बार गर्म पानी में डाल के और सब वो जो उसके दाग मिटाने वाले केमिकल हैं उसमें डाला जाता है, तो वो धीरे धीरे दाग खत्म हो जाता है। तो ये जो नाम जप है, भगवान की कथा है, ये हमारे हृदय रूपी मल को साफ करती है। तो जब बहुकाल करी सत्संगा, जब बहुत काल सत्संग करें, बहुत काल नाम जप करें, बहुत काल तक लगे रहें, तो अनंत जन्मों का मलिन मन का दाग चला जाएगा। और मन का दाग है यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये जब चले जाएंगे तो निर्मल मन हो गया। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन ही भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो जो मन की मलिनता है, अगर सोचो कि आज शाम तक खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। जब बहुकाल सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घ काल तक निरंतर हम आदर के सहित भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो ये मन का मलिनता, मन का जो मल है, काम क्रोध आदि जो दोष है, ये धीरे धीरे शांत हो जाता। तुरंत ऐसी कोई दवा नहीं है, क्योंकि हम लोग उसी में मार्ग में चल रहे हैं ना। तो तुरंत दवा नहीं है, बहुत काल तक ये बने रहते हैं, धीरे धीरे ये नष्ट होते हैं। बहुत हिम्मत करके इस मार्ग में धीरे धीरे चलता रहे, गलत आचरणों में ना उतरे, तो ठीक हो जाएगा। गुलशन मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब इंसान चारों तरफ से हार जाए और बिल्कुल अकेला सा पड़ जाए, तो नाम जप का सहारा लेकर दोबारा शुरू करने का हौसला कैसे लाएं महाराज जी? मन बहुत तो अपने आप हौसला आ जाएगा जब नाम जप करोगे। तो नाम जप से, और देखो एक तुम्हें बात बताएं, ये संसार नाशवान, परिवर्तनशील, धोखेबाज, ये धोखेबाज भी है। आप इस शरीर से बहुत प्यार करते हैं, धोखा दे जाएगा एक दिन, नहीं दे जाएगा? तो संसार धोखेबाज भी है, ये तैयार रहे। संसार का परिवर्तनशील स्वभाव है, संसार का धोखेबाज स्वभाव है, संसार नाशवान है। ये जो अपने दिमाग में रखोगे तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, यार है ही ऐसा। तो संसार में हार जाना, थक जाना, निराश हो जाना, उदास हो जाना, हताश हो जाना, ये है, ये है। आज किसी की उन्नति हो रही, कल अवनति होगी। आज सुखी है, कल दुखी होगा। आज विपत्ति है तो कल संपत्ति आ जाए। ये खेल है संसार का, ये अच्छे से समझ लो। अध्यात्म क्या होता है? वो दिमाग को मजबूत करता है। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वो धैर्यपूर्वक काम लेता है, एकदम घबरा जाएगा। हम सोचे कुछ है और उसके विपरीत हो रहा है तो हम घबरा जाएंगे कि नहीं? लेकिन हमारी सोच ही है कि ऐसा धोखेबाज, नाशवान, परिवर्तनशील है। आज सर्वांग पुष्ट है, कल रहेंगे कि नहीं पता नहीं। अब एक आदमी स्कूटी से जा रहा है, अब स्कूटी फिसली, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अस्पताल में भर्ती है। वो क्या सोचे था 10 मिनट पहले कि हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे? टूट गए, एक्सीडेंट हुआ, जान चली गई। ये है ऐसा संसार। तो हम भगवान का स्मरण करते रहे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण ही समस्त विपत्तियों से बचाता है। तो हम जब गाड़ी से चलें तो नाम जप करते चलें, जब कोई व्यापार करना शुरू करें नाम जप करते हुए, भगवान को प्रणाम करके, भगवान का आशीर्वाद लेकर। जब कोई हानि हो जाए तो भगवान की तरफ देखें कि आज हानि हुई है, कल लाभ मिल जाएगा। बहुत धैर्यपूर्वक संघर्ष में जीवन सबका होता है, कोई बिरला ही ऐसा होता है जो इन संघर्षों को पार कर पाए। वो बिरला वही होता है जो भगवान का भक्त होता है, भगवान से जुड़ा होता है। नहीं, अंतिम समय तक संसार से वो निराश होकर जाता है। जैसे एक यहीं वृद्ध बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमको भारतीय सम्मान भी प्राप्त है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन मैं भयभीत हूं, अब सब छूट जाएगा, घर परिवार रिश्ता नाता सब। और वृद्धावस्था है, अब मरना है, अगली अवस्था वही है। वृद्धावस्था के बाद मृत्यु अवस्था ही तो है, अब वो आएगी तो क्या करूं? तुमका पहले से तैयारी नहीं की ना इसकी, इसलिए घबरा रहे हो। नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, तो इस घबराहट से भी बच जाओगे। भगवान का भजन करने वालों की मृत्यु ऐसे होती है जैसे हाथी के गले से माला टूट जाए, उसे पता भी ना चले, ऐसे होती है। तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए और नाम जप कर और बढ़ाना चाहिए, और नाम जप करते हुए हमें बलवान बनना चाहिए। इन सब समस्याओं को, संसार समस्या है ही, कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो, कोई ऐसा नहीं, कोई ना कोई समस्या। कोई अब बहुत धन एकत्रित किया, बेटी का ब्याह किया, कुछ दिन बाद उसका पति मर गया, उसको छोड़ दिया, बेटी फिर घर आ गई, भारी समस्या पूरे जीवन की। लड़के का ब्याह किया, बहू गलत आ गई, अब उसने आतंक फैला दिया, समस्या ही समस्या।
संसार का नाम ही समस्या है। कोई न कोई समस्या, कोई न कोई समस्या सबको फंसाए हुए। अगर हम समस्याओं में रहते हुए भी सुखी और खुश होना चाहते हैं तो भगवान का आश्रय ले ले, भगवान का नाम जप करे, उसी से मंगल हो सकता है। राहुल गर्ग जी, तथा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ दिन पहले एक एकांतिक में आपने एक मन को शांत करने का अनोखा सा तरीका बताया, जिसमें आपने बताया कि अगर हमारा मन नहीं रुक रहा तो मन को छोड़ दो, कि बिना स्वीकृति के वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और मन जहां जाता है उसे जाने दो। परंतु महाराज जी, अभी तक हम मन को जबरदस्ती घसीट कर नाम में लगाने का प्रयास करते थे। ऐसे में कहीं मन हमें चाल में फंसा तो नहीं लेगा महाराज जी? अपनी चाल में तो नहीं फंसा लेगा कि जहां भी जा रहा है वहीं हम लिप्त हो गए? तो आप देखो ना, छोड़ के तो देखो। जैसे मन आपका गलत आचरण में जा रहा है तो आप उसको छोड़ दो, आप नाम जप में आओ, राधा राधा, वो आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि आपको लेकर के ही वो चलेगा। जैसे अब वो जा रहा है मान लो किसी गलत चिंतन में, आप उसके साथ चिंतन में जा रहे हैं, ध्यान रखना हमारी बात, बहुत ही सूक्ष्म विषय है। मानो रसगुल्ला, अब आप उससे प्रभावित हो गए और रसगुल्ला का चिंतन करने लगे तो मन और आप दोनों साथ हो गए, अब गिर जाओगे। लेकिन मन कह रहा रसगुल्ला और आप कह रहे हो राधा, तो वो बार बार रसगुल्ला आपके सामने लाएगा, उसका सुख लाएगा आपकी जबान में, दिमाग में लाएगा, लेकिन आप राधा राधा उदासीन है उससे, वो कुछ नहीं कर पाया। तो हमारा जो कथन है कि आप उसके साथ मत चले जाना। मन किसी गलत कार्य के लिए जा रहा है और आप कटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं, राधा राधा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप उसके साथ चले गए चिंतन में ऐसे तो फिर वो आपका संकल्प बना देगा, और जहां मन में संकल्प बना फिर वो क्रिया करा के रहता है, वो बलवान है। तो ये चतुरता है अंदर की कि वो जा रहा है, अच्छा जैसे मन जा रहा है, अब हम उसका साथ ना दें, वो क्या करेगा हमें बताओ, क्या कर सकता है? वो हल्ला मचाता रहे, आप चुप, राधा राधा राधा, वो आपको जलाएगा इस बात से। उस जलन को सह गए, वही तपस्वी है। ताप को सहना ही तपस्या कहते हैं। बाहरी ताप को तो सहा जा सकता है, आंतरिक ताप को सहना बड़ा कठिन होता है। जब हम मन का विरोध करें और मन हमारा जलाए तो अशांत कर देता है। बस हम अशांत ना होने पाए, हम नाम जप करते रहे तो बस बात बन जाएगी। मन भाग के जाएगा कहां, आपके बिना जा ही नहीं सकता। आप जब ना कहोगे ना तो तुरंत आ जाएगा, राधा राधा करने लगेगा, फिर आपको फुसलाएगा। जब हम जो कह रहे बात समझो, आप उसकी अगर चाल में फंस गए तो आप चिंतन करने लगेंगे। चाल में फंसने का मतलब राधा नाम हल्का पड़ा या छूट गया और उसका चिंतन, अब आप साथ हो गए, आप वो कमाल कर देगा, अब आपको गिरा देगा। बस यही चतुरता है कि आप उसके साथ ना हो पाए, आपका चिंतन न छूट पाए। आप पकड़ पा रहे ना हमारी बात को? हाँ, तो आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। है बड़ा कठिन, ये लंबे समय तक युद्ध करता है, फिर आपका साथ भी देता जाएगा, आपके खिलाफ नहीं हो सकता, पक्की बात है। ये आपको छोड़ नहीं सकता, आप उसको छोड़ दीजिए पर वो आपको नहीं छोड़ेगा, और आप उसको नहीं छोड़ रहे तो आपको बख्शेगा नहीं, आपको मार डालेगा, गिरा देगा। मार डालेगा मतलब है वो गिरा, और मार भी डालता लोग कर लेते हैं, मन से तो कर लेते हैं। तो ये किनका हुआ? जो मन के गुलाम बन गए, और मन को गुलाम बना लो तो भगवान की प्राप्ति करा देगा। मन के अधीन जो हो गया उसकी दुर्गति कर दी, और मन को जिसने अधीन कर लिया वो सदगति को प्राप्त हो गया। यही खेल है, विषयी मन ही दुर्गति है और भागवतिक मन ही सदगति है। नारायण राजपूत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल कलयुग के प्रभाव से चारों तरफ पाखंड, झूठ और शोषण ही देखा जाता है। इसके चलते कभी कभी सज्जन लोग और साधु संतों में भी दोष दर्शन का भय रहता है, उन पर श्रद्धा कमजोर पड़ने लगती है। इससे कैसे बचा? हाँ, वैसे आप जो कह रहे हैं ये बाह्य दृष्टि है, इससे बाह्य दृष्टि, इसमें भी हमने हाँ मिलाया क्योंकि है बाह्य दृष्टि में। लेकिन अंतर्दृष्टि में भगवान है कि नहीं? सब में भगवान है कि नहीं? सब जगह भगवान है कि नहीं? तो यदि मैं सब में और सब जगह भगवान देखने लगूं तो फिर पाखंड कहां दिखाई देगा? मेरा मालिक नाटक कर रहा है, एक जगह सत्य का नाटक कर रहा है, एक जगह पाखंड का नाटक कर रहा है। फिल्म तभी बढ़िया होती है जब हीरो से जोरदार खलनायक हो, तब मजा आता। नहीं आता है? बोले खलनायक कौन? बोले अमुक। ये फिल्म है भगवान की संसार रची हुई और टाप की है इसमें और अच्छा, उसमें तो खलनायक अलग होता है और हीरो अलग होता है, इसमें हीरो भी वही है, खलनायक भी वही है। टॉप का खेल हो रहा है, बस समझ लो वही परमात्मा असत रोल कर रहा है, वही परमात्मा सत रोल कर रहा है। ये बात समझ लोगे तो तुम्हारी श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई गलत आचरण कर रहा है तो इस समय गलत रोल हो रहा है, यद्यपि वो खलनायक ऐसे भी हैं जो कभी शराब बूंद भर नहीं पीते,
लेकिन आपको रोल में पीते दिखाई दे, वो शराब नहीं होती, पर वो ड्रामा ऐसा करते हैं। ऐसे ही गलत आचरण का परमात्मा ड्रामा कर रहा है। जब हम ये बात सोचेंगे तो हमारी दृष्टि परमात्मा में रहेगी, ना कि उसके गलत आचरणों में रहेगी। तो इसीलिए पात्र का परिचय हो तो फिल्म देखने में ज्यादा मजा आता है, नहीं होता? कौन कौन है, बोले अमुक, अरे फिल्म तो क्या कहना है। पात्र का परिचय तुम नहीं रख रहे हो, तुम केवल रोल देख रहे हो। तभी का ये बाहरी बात है, और इसमें भी शामिल आते हैं। बाहरी रोल तुम देख करके बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हें दुविधा हो जाएगी ये आदमी गलत है। और अगर आंतरिक बात देखोगे कि रोल कौन कर रहा है और ये रोल है, तो आपको देखने में मजा आएगा। फिल्म पैसा दे के देखने जाते हो, झूठी होती है कि नहीं, पूरी झूठी होती है कि नहीं, लेकिन कलाकारी देखने जाते हो तो संसार झूठा है, कलाकारी देखो ना। कहीं ब्याह हो रहा है तो कहीं मरण हो रहा है, कहीं जन्म हो रहा है तो कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं हाहाकार रुदन हो रहा है तो कहीं हाहाकार हंसी मजाक हो रहा है। ये उसका रोल चल रहा है, बहुत बड़ी फिल्म चल रही है ना। तो जो संसार को फिल्मी की तरह देखता है वो कभी दुखी नहीं होता। अच्छा, फिल्म में 4 लोगों को गोली मारी गई, आपको कोई दुख होता है क्या? क्योंकि पता है नाटक हो रहा है। ऐसे बिल्कुल यहां कोई नहीं मरता। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते, आत्मा अमर होती, उसे कोई मार सकता नहीं, तो मृत्यु किसकी हुई? एक नाटक चल रहा है माया का। जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो दुख नहीं होगा। इसलिए सब में भगवत भावना करो। रोल करने वाला भगवान है, रोल भले गलत हो, सब में भगवान विराजमान है। क्रूर, पापी, दुष्ट, नीच, पाखंडी, सब में भगवान विराजमान। उस भगवान को देखो, पाखंड को क्यों देखते हो? नीच आचरण को क्यों देखते हो? उसी भगवान को देखो तो आनंदित हो जाओगे। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जग पानी। बात समझ रहे हो ना बच्चा?